Assalamualaikum. My name is Amna Nawaz and my roll number is 1004. Today I discuss the topic about electron microscopy. So first हम देखते हैं electron microscopy क्या होता है. Electron microscope are scientific instruments that uses highly energetic electrons to examine on a very fine scale which provide these following information. कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं. पहली है टोपोग्राफी. टोपोग्राफी क्या होती है? द सरफेस फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि हार्डनेस और रिफ्लेक्टिविटी के बारे में बताता है. देन आ जाता है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या है? द शेप एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स. देन आता है कंपोजिशन, द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट द ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ एंड द रिलेटिव अमाउंट. जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं तो वो हमें ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. देन आ जाता है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट क्यों किया था. वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड? सो फर्स्ट रीज़न इज़ टू स्टडी ऑब्जेक्ट्स ऑफ 0.2 माइक्रोमीटर लेस देन एंड फॉर एनालिसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स, इंट्रासेलुलर पैथोजेंस जैसे कि वायरसेस, study of cell metabolism, study of minute structures in the nature, and electron microscope has greater resolution power than light microscope. इन बेसिस पे हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था ताकि हम इन चीज़ों का पता लगा सकें और इन चीज़ों की स्टडी जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही होती है. देन उसके बाद आता है इसका प्रिंसिपल. इलेक्ट्रॉन्स आर सच स्मॉल पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स इन लाइट. दे एक्ट एज वेव्स. A beam of electrons passes through the specimen, then through a series of lenses that magnify the image. The image results from a scattering of electrons by atoms in the specimen. Then आ जाता है the lenses that we used in electron microscope are magnetic coils. These magnetic coils are capable of focusing the electron beam on the sample. As the flow of current increases, the strength of magnetic length increases. ये था इसका प्रिंसिपल. देन आ जाता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन कौन सी हैं? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम टैम कहते हैं और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम सैम कहते हैं. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करती है? दे अलाउज वन द स्टडी ऑफ द इनर सरफेस एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज टू विजुअलाइज द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. देन आ जाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सबसे पहले बिल्ड किया था मैक्स नॉल ने. कब? इन 1931 में. द टर्म वाज फर्स्ट मेड अवेलेबल इन द मार्केट इन 1939. वर्किंग की तरफ देखें तो क्या है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक where a beam of electrons is transmitted through an ultra thin specimen. Then an image is formed from the interaction of electrons that can be transmitted through the specimen. The image is magnified and then focused onto a magnified device. कौन सी डिवाइस? फ्लोरेसेंट स्क्रीन. कहाँ पे करवाएंगे? फोटोग्राफिक फिल्म और डिटेक्टर पे बाय सेंसर्स. देन आ जाती है इसकी डायग्राम. ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि यूज़ होता है बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज में. देन इसकी कंपोनेंट्स की तरफ देखें तो क्या क्या ज़रूरत होती है और क्या क्या चीज़ें इसमें लगी होती हैं, किस चीज़ों पे कंसिस्ट है. तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन गन, कंडेंसर लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंसेज, प्रोजेक्टर लेंसेज एंड फ्लोरेसेंट स्क्रीन. देन आता है कि इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है. इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन. कंडेंसर लेंसेज क्या करते हैं? फोकस द बीम इनटू द स्पेसिमेन. ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करते हैं? फॉर्म्स द फोकस्ड इमेज which is enlarged by the projector lenses, and the entire setup is placed in a vacuum tube. During working, large amount of heat is generated, so we cool the apparatus at a low temperature. The image is viewed on a fluorescent screen or on a computer monitor. Then ये तो था कि हमारा जो components हैं वो क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे जो है उनका काम है. Then आ जाता है applications. तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ आइडियल फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, जैसे कि लाइफ साइंसेज में यूज़ होती है, नैनो टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में, बायोलॉजिकल एंड मटेरियल रिसर्च में, फोरेंसिक में, जिमोलॉजी में एंड मेटलर्जी में, एज वेल एज इंडस्ट्री एंड एजुकेशन में. दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स एंड मेटल्स बट आल्सो हैज़ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस.
The image allows researchers to view samples on a molecular level, making it possible to analyze structure and texture. ये थी इसके एप्लीकेशन. देन आ जाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. An electron microscope that produces images of a sample by scanning over it with a focused beam of electrons. देन जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के सैंपल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस वेरियस सिग्नल्स दैट कैन बी डिटेक्टेड एंड कंटेन इन्फॉर्मेशन. कैसे की इन्फॉर्मेशन वो लाते हैं? अबाउट द सैंपल सरफेस टोपोग्राफी एंड कंपोजिशन. देन क्या होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अलाउ करता है यू टू डिस्प्ले योर एडवर्ड्स इन फ्रंट ऑफ पीपल हु आर एक्टिवली सर्चिंग टू बाय. देन इसके प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल की. तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन अचीव रेजोल्यूशन बेटर देन नैनोमीटर. Specimen can be observed in high vacuum, low vacuum, wet conditions and a wide range of cryogenic or elevated temperatures. अब जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो किस चीज़ों पे कंसिस्ट है? वो कंडेंसर लेंसेज पे, इलेक्ट्रॉन गन पे और सैंपल चैम्बर पे. देन आ जाता है ये इसकी डायग्राम, जिससे थ्रू स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हमें पता लगता है कि ये किस किस चीज़ों पे कंसिस्ट है और क्या क्या क्राइटेरिया हो रहा होता है इसके अंदर, और कैसे हम जो है पिक्चर को डिटेक्ट करते हैं और कहाँ से करते हैं. देन आ जाती है इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस इन नंबर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिलेटेड फील्ड्स. कौन कौन सी फील्ड्स? स्पेशली जो सॉलिड मटेरियल है वो ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. देन ये जनरेट क्या करती हैं? एक्सरेज फ्रॉम सैम्पल्स फॉर माइक्रो एनालिसिस, इमेज मॉर्फोलॉजी ऑफ सैम्पल्स, इमेज कंपोजिशनल एंड सम बॉन्डिंग डिफरेंसेस. और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिटेक्ट करती है और एनालाइज करती है सरफेस फ्रैक्चर्स को, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है माइक्रोस्ट्रक्चर्स में, और एग्जामिन करती है सरफेस की कंटेमिनेशन. और फिर जब उसकी कंटेमिनेशन को एग्जामिन कर लेती है तो ये रिवील कर देती है वेरिएशन जो उसके अंदर आई होती है, किसमें? केमिकल एनालिसिस में. एंड देन आइडेंटिफाई द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स. ये थी इसके एप्लीकेशंस. और ये था हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, उसकी 2 टाइप्स पढ़ी, उनकी एप्लीकेशंस पढ़ी.